इश्क है तो है बेइंतहा, तू अगर मांग ले जान दे दो अभी, तू अगर बोल दे खुद को कर तू फना, आ तुझ में खत्म कर दो ये सांसें मेरी, इस इश्क में मर जावा, तू अगर मांग ले जान दे दो अभी, तू अगर बोल दे खुद को कर तू फना, आ तुझ में खत्म कर दो ये सांसें मेरी, इस इश्क में मर जावा, तू जो कहे वो कर जावा, हाय ब्रिटिश आर्मी। सो आज मैं आई एम गैंगस्टर का एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बट उससे पहले 2-3 दिन मूवी नहीं डाली थी, बट अब मूवीज़ रेगुलर अपलोड होंगी और बहुत ही जल्दी मेरा सेकंड चैनल का इशू भी सॉल्व होने वाला है, तो उस पर भी सारी सीरीज़ जल्दी ही कंटिन्यू होने वाली हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप उस चैनल की सीरीज़ के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो चलें ये एपिसोड स्टार्ट करते हैं। सो एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ हम शुगा को देखते हैं, जो कि प्लेन में बैठा था। शुगा बिजनेस क्लास में बैठा था, तभी शुगा अपने फ़ोन में कुछ कर रहा था, तभी उसका एक स्टाफ नंबर आता है और कहता है कि सर हम लोग लैंड करने वाले हैं। जिस पे शुगा कहता है कि ठीक है। जिस पे वो लड़का कहता है कि सर हम थोड़ी देर में ही लैंड करने वाले हैं। जिस पे शुगा कहता है कि क्या सारे अरेंजमेंट्स हो गए हैं। जिस पे वो लड़का कहता है कि हाँ, आपको सिगरेटली एयरपोर्ट से निकाल दिया जाएगा ताकि किसी पर भी कोई भी आपको पहचान नहीं पाए। और वो लड़का शुगा की तरफ कुछ एनवेलप रोल करता है और जिस पर शुगा उसकी तरफ देखते है, उस पर वो कहता है कि इसमें आपके ये सारे फेक डॉक्यूमेंट्स हैं ताकि यहाँ पर आपको सर्वाइव करने में मुश्किल ना हो। जिस पर शुगा उसके हाथ से वो एनवेलप लेता है, उसे थैंक्स कहता है और वो अपने बैग में रखने लगता है। तभी वो लड़का कहता है कि सर बट मेरी एक बात समझ में नहीं आई। जिस पर शुगा उसकी तरफ देखता है, जिस पर वो लड़का कहता है कि आप चाहते तो जंगकुक को सीधा यूके ही बुला सकते थे, बट सडनली आप सियोल क्यों जा रहे हैं। जिस पर शुगा स्माइल करता है और कहता है कि मे बी ये बात तुम नहीं समझोगे शुगा। जिस पर वो लड़का कहता है कि ठीक है, जल्दी ही फ़्लाइट लैंड होने वाली है, आपको सारी सिक्योरिटी से हाइड कर बैक डोर से आपको एयरपोर्ट से निकाल दिया जाएगा। वहाँ पर आपके लिए कार वेट कर रही है, वो आपको होटल ले जाएगी। जिस पर शुगा कहता है कि ठीक है। वो लड़का ये कहकर वहाँ से चला जाता है, जहाँ शुगा विंडो से बाहर देखता है, जहाँ शुगा स्माइल करता है और खुद से ही कहता है कि जिमिन ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत जल्दी ही मैं तुमसे मिलूँगा। और वहीं हम टेयोंग को देखते हैं, जो कि ऑफिस में अभी भी लेट नाइट ड्यूटी कर रहा था और उस अभी तक लाइट शिफ्ट लगी थी। टेयोंग को जंगकुक के लिए थोड़ा वरिड हो रहा था, उसने अभी तक उसको एक भी कॉल नहीं की थी। टेयोंग जंगकुक के लिए वरिड हो रहा था, वो भी काम में इतना बिजी था कि उसे भी जंगकुक को कॉल करने का चांस ही नहीं मिलता है। टेयोंग का काम फिनिश होता है, तभी वो टेबल से उठने वाला होता है, तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। जहाँ टेयोंग अपने फ़ोन की तरफ देखता है, जहाँ वो देखता है कि जिमिन का कॉल है। टेयोंग जिमिन का फ़ोन देखकर इरिटेटिंग फेस बना के फ़ोन पिक करता है। जहाँ टेयोंग उससे पहले कुछ कहता है, वहाँ से जिमिन शाउट करना शुरू कर देता है और वो उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने लगता है, जैसे कि क्या जंगकुक अभी तक तुम्हारे घर से चला गया, तुमने खाना खाया, तुम अभी तक घर पहुँच गए। जिस पे टेयोंग आसे किसी कुछ नहीं कहता। जिस पे जिमिन कहता है कि हे कुछ तो रिप्लाई दो। जिस पे टेयोंग कहता है कि पहले तुम अपना कर लो, मुझे कुछ बोलने का चांस दोगे। तुम हर वक्त मेरी मम्मी की तरह टेंशन क्यों लेते रहते हो, इतनी छोटी एज में टेंशन लेना अच्छी बात नहीं होती। जिस पर जिमिन कहता है कि तुम मुझे लेक्चर देना बंद करो। जिस पर टेयोंग कहता है कि अभी तुम मुझे लेक्चर दे रहे थे। जिस पर जिमिन कहता है कि ठीक है, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि वो लड़का चला गया। जिस पर टेयोंग कहता है कि नहीं, वो लड़का अभी भी घर पे है। वैसे तुम उस लड़के को उसे वो लड़का क्यों करके बात कर रहे हो, उसका नाम जंगकुक है। जिस पे जिमिन कहता है कि मुझे उसके नाम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस इतना जानना है कि वो लड़का जा कब रहा है। जिस पर टेयोंग कहता है कि जिमिन लिसन, मैं उसे ऐसी हालत में बाहर नहीं निकाल सकता, वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है। जिस पर जिमिन कहता है कि तुम बहुत ही ज़िद्दी हो, किसी की बात नहीं सुनते हो तुम। जिस पर टेयोंग स्माइल करता है। जिस पर टेयोंग कहता है कि अच्छा ये सब बात छोड़ो, क्या मॉम वापस चली गई।
जिस पर जिमिन कहता है कि हाँ मुझे तुम्हें यही बताना था, एक्चुअली मुझे मैं मॉम को छोड़ने एयरपोर्ट जा रहा हूँ, वो आज ही जा रही हैं। जिस पर टेयोंग कहता है कि क्या इतनी जल्दी। जिस पर जिमिन कहता है कि हाँ उन्हें थोड़ा अर्जेंट काम है तो वापस जा रही हैं। जिस पर टेयोंग कहता है कि ठीक है। जिस पर जिमिन कहता है तो मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया था कि मॉम के जाने के बाद मैं तुम्हारे घर में आके रहूँगा। जिस पर टेयोंग कहता है कि क्यों, क्या तुम्हारे पास अपना घर नहीं है, तुम अपने घर में क्यों नहीं रहोगे। जिस पर जिमिन कहता है कि मैं तुम्हें उस लड़के के साथ अकेला घर में नहीं रहने दे सकता, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी कितना वरीड हो रहा हूँ। जिस पर टेयोंग कहता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ ओके। जिस पर जिमिन कहता है कि मेरे लिए हो और मैं तुम्हें अकेला उसके साथ नहीं छोड़ सकता, वो कितना स्कैरी लुक देता है तुम्हें पता भी है। जिस पर टेयोंग स्माइल करता है और कहता है कि अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, अब मैं फ़ोन कट करूँ, मुझे घर भी जाना है। जिमिन कहता है घर क्या, तुम अभी तक घर नहीं गए, तुमने टाइम देखा है। जिस पर टेयोंग कहता है कि फिर से नाइट शिफ्ट थी, बस मैं घर ही जा रहा हूँ। जिस पर जिमिन कहता है कि ठीक है जाओ, बट हाँ अब रास्ते में किसी की रुक के हेल्प मत करने लगना ओके। जिस पर टेयोंग स्माइल करता है और कहता है कि हाँ समझ ही है मैं सब कुछ, अब लेक्चर देना बंद करो। जिस पर जिमिन कहता है कि मैं कहाँ लेक्चर देता हूँ। टेयोंग जिमिन की बात नहीं सुनता और फ़ोन कट कर देता है। जिमिन गुस्से से फ़ोन को देखता है और कहता है कि लड़का ये सुधरेगा नहीं। वहीं हम टेयोंग को देखते हैं जो कि अपना सारा सामान, अपनी सारी चीज़ें समेट कर ऑफिस से निकलते हैं। अभी भी बारिश हो रही थी जहाँ टेयोंग बारिश को देखकर थोड़ा डिसअपॉइंट होता है क्योंकि वो जल्दी से ही घर जाना चाहता था और बारिश में उसे अब कोई कैब भी नहीं मिलने वाली थी क्योंकि उसे ऑलरेडी बहुत लेट भी हो गया था। वेल टेयोंग अभी अम्ब्रेला भी नहीं लाया था तो वो घर के लिए निकलता है। दूसरी तरफ शुगा की फ़्लाइट लैंड हो गई थी जहाँ शुगा फ़ौरन ही अपनी फ़्लाइट से उतरता है, जहाँ शुगा प्लेन से उतर के स्माइल करता है। जहाँ तभी शुगा के पीछे वो लड़का आता है जिस पे वो लड़का कहता है कि सर आप स्माइल क्यों कर रहे हैं। जिस पर शुगा कहता है कि तुम बिलीव नहीं करोगे, मैं 6 साल बाद सियोल आया हूँ और ये फीलिंग ऑसम है। जिस पे शुगा कहता है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ। जिस पे वो लड़का कहता है क्या, बट हाँ। जिस पे शुगा कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे साथ चलोगे, वापस जाओ। वो लड़का कहता है सर बट मैं आपको अकेला कैसे छोड़ दूँ। जिस पे शुगा कहता है कि मेरे लिए वर्ड होने की ज़रूरत नहीं है, या मेरा ख्याल रखने के लिए ऑलरेडी जंगकुक है, तुम जाओ। जिस पे वो लड़का इससे पहले कुछ कहता है, इतने में ही एक ब्लैक कार वहाँ आती है जो कि शुगा के सामने आके खड़ी हो जाती है। शुगा उस कार की तरफ जाने लगता है। इस पर वो लड़का कहता है कि सर बट मैं आपको ऐसा अकेला नहीं छोड़ सकता। तभी शुगा कि उस लड़के से बैठ जाओ और शुगा उसको हाथ हिलाता है और कहता है कि अब जाओ यहाँ से। शुगा उसको हाथ हिलाकर कार में बैठ जाता है जहाँ वो लड़का रहता हो कि सर आपको उस सिचुएशन में अकेला नहीं छोड़ सकता, मुझे आपको और जेके सर को प्रोटेक्ट करना होगा, वरना आपको पता है जिन यूंग मेरे साथ क्या करेंगे। शुगा उसकी बात सुने बगैर ही कार स्टार्ट करने को कहता है जिससे कार स्टार्ट हो जाती है। जिस पर शुगा से चला जाता है। वो लड़का पीछे से शुगा को बोलता रहता है बट शुगा उसकी बात नहीं सुनता। तभी शुगा कार में बैठा है। तभी ड्राइवर शुगा से कहता है कि सर आपने जैसा कहा था वैसा कर लिया है। जिस पर शुगा कहता है कि सच में, क्या तुमने सब कुछ पता कर लिया है। जिस पर वो लड़का कहता है कि हाँ सब पता कर लिया हमने। जेके सर की इन्फॉर्मेशन किसी और ने नहीं बल्कि उनके राइवल्स गैंग ने ही लीक की थी। जिस पर शुगा कहता है तो क्या वो उसके राइवल गैंग थे जो उस रात उस पर अटैक किया था। जिस पर वो लड़का कहता है कि नहीं वो लोग नहीं थे, लेकिन जिस लोगों ने जेके सर पर अटैक किया था वो लोग नहीं थे। जिस पर शुगा कहता है कि इस बारे में जिन को कुछ भी मत बताना। जिस पे ड्राइवर कहता है बट जिन ह्यूंग इस बारे में ऑलरेडी जानते हैं। जिस पर शुगा उस लड़की तो देखता है और कहता है क्या जिन ह्यूंग को मेरी सियोल आने वाली बात पता है। जिस पर वो लड़का कुछ नहीं कहता। जिस पर शुगा कहता है कि सच में तुम लोगों ने जिन को ये बात क्यों बताई कि मैं सियोल में हूँ। जिस पे ड्राइवर कहता है कि सर आपने सडनली प्लेन में ट्रैवल करने को कहा तो इस बारे में जिन ह्यूंग को तो पता चलना ही था। जिस पर शुगा कहता है कि बट इस बारे में मुझसे एक बार किसी ने कंसल्ट भी किया, जिन हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा अगर उसे पता चला हम दोनों सियोल में हैं। जिस पर शुगा विंडो से बाहर की देख रहा था जहाँ शुगा वहीं हम जंगकुक को देखते हैं जो कि घर में ही था। तभी टेयोंग घर का डोर ओपन करता है। जहाँ वो घर के अंदर आते टेयोंग पूरा तरीके से भीग चुका था। टेयोंग घर के अंदर ही आते हैं, वो लाइट्स ओपन करता है। तभी वो देखता है कि जंगकुक काउच पे ही सो गया है। टेयोंग देख के स्माइल करता है। टेयोंग जंगकुक के पास जाता है जहाँ टेयोंग फ़ौरन ही अपने रूम से एक ब्लैंकेट लेकर आता है। वो जंगकुक को उससे कवर कर देता है। टेयोंग जंगकुक को देख के स्माइल करता है, वहाँ से जाने ही वाला होता है, जाने लगता है। तभी टेयोंग देखता है कि टेयोंग टर्न होता है, वो देखता है कि जंगकुक ने उसकी फिंगर होल्ड की है। टेयोंग देख के स्माइल करता है। जहाँ टेयोंग इससे पहले कुछ करता है, इतने में जंगकुक नींद में ही कहता है कि हे डोंट लीव मी, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। टेयोंग ये बात देख टेयोंग ये सुनकर फ़ौरन ही जंगकुक के पास बैठ जाता है और उससे कहता है कि डोंट वरी, मैं यहीं हूँ, तुम सो जाओ। जंगकुक ने टेयोंग की फिंगर होल्ड की हुई थी। जहाँ टेयोंग जंगकुक को देख के स्माइल कर रहा था। टेयोंग वहीं बैठ जाता है और जंगकुक वहीं पे सो जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ अब सुबह हो जाती है जहाँ हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। जहाँ शुगा अपने होटल रूम में था जहाँ शुगा रेडी हो रहा था।
उसके डोर पे नॉक होता है, तभी शुगा उसे अंदर बुलाता है, जिसपे एक लड़का अंदर आता है और कहता है कि सर कार रेडी है। जिस पर शुगा कहता है कि ग्रेट, चलो मुझे अब चलना चाहिए, तुम लोगों से बाद में मिलूंगा। शुगा जाने लगता है, तभी वो लड़का कहता है कि सर बट आप जा कहाँ रहे हैं, सडनली सियोल आना, सडनली आपने पूरा प्लान चेंज कर दिया, ये बात जानते हुए भी कि सियोल में आपको, फिर भी आप सियोल में क्यों हैं। जिस पर शुगा कहता है कि जब तक वो लोग पकड़े नहीं जाएंगे तब तक मैं सियोल से नहीं जाऊँगा। जिस पर वो लड़का कहता है कि क्या सिर्फ यही रीज़न है। जिस पे शुगर स्माइल करता है और कहता है कि रीज़न बहुत सारे हैं, बट अभी के लिए फ़िलहाल यही रीज़न समझो, टाइम आने पे मैं तुम्हें खुद रीज़न्स बता दूंगा। शुगा ये बोलकर रूम से बाहर चला जाता है। शुगा का स्टाफ शुगा के लिए वर्ried था, क्योंकि शुगा को सियोल में काफ़ी ज़्यादा खतरा था, क्योंकि एक बार ऑलरेडी जंगकुक पे अटैक हो चुका था और अब शुगा भी सियोल में था और जिन भी इस बात से बहुत ज़्यादा वर्ried थे। वेल इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। आई होप आपको एपिसोड पसंद आएगा, तो प्लीज़ कमेंट होता है कि एपिसोड आपको कैसा लगा। एंड नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने में, तो उसको मिस बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि उसमें जिमिन और शुगा की फर्स्ट मीटिंग होगी और टेयोंग भी शुगा से मिलेगा और आगे और भी बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो कमेंट जरूर बताइए एपिसोड को कैसा लगा। एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा एंड मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।